हर हर महादेव भाग 6 तीन दिव्य शक्तियों का अंतिम रहस्य। जय माता दी सभी को। भाग 5 के अंत में आपने सुना आकाश में 3 दिव्य प्रकाश प्रकट हुए और चौथी लौ भी दिखाई दी। ऋषि अत्रि और माता अनसुया समझ गए कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही दिन उनके द्वार पर 3 अतिथि आने वाले थे। अगली सुबह आश्रम में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। माता अनसुया पूजा की तैयारी कर रही थी और ऋषि अत्रि नदी के किनारे ध्यान में बैठे हुए थे। तभी आश्रम के द्वार पर 3 बार आवाज सुनाई दी, भिक्षाम देहि। माता अनसुया तुरंत द्वार की ओर गई। वहां 3 तेजस्वी साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था जिसे देखकर माता अनसुया कुछ क्षण के लिए मौन हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महात्माओं, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। तीनों साधु भीतर आए। माता अनसुया ने उनके लिए आसन बिछाए, जल दिया और भोजन की तैयारी करने लगी। कुछ समय बाद माता भोजन लेकर उनके सामने पहुंची। तभी एक साधु ने कहा, माता, हम भोजन स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। माता अनसुया ने शांत स्वर में कहा, महात्मा, आप आज्ञा दीजिए। उनकी बात सुनते ही माता अनसुया कुछ क्षण के लिए मौन हो गईं। उन्हें समझ आ गया था कि ये साधारण अतिथियों की बात नहीं थी, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। माता ने आंखें बंद की, अपने पति ऋषि अत्रि का स्मरण किया, फिर भगवान का स्मरण किया और बोली, हे प्रभु, मेरे धर्म की रक्षा करना। और तभी पूरे आश्रम में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। तीनों साधुओं का रूप बदलने लगा। माता अनसुया ने जो देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गईं। तीनों साधु अब 3 छोटे छोटे बालकों के रूप में उनके सामने थे। माता के हृदय में ममता उमड़ आई। उन्होंने तीनों बालकों को अपनी गोद में उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वो बोली, हे प्रभु, यदि ये आपकी लीला है तो मैं इसे भी आपकी इच्छा मानती हूँ। माता ने तीनों बालकों की सेवा की, उन्हें भोजन कराया, उन्हें अपनी गोद में सुलाया। पूरा आश्रम जैसे ममता से भर गया। कुछ समय बाद ऋषि अत्रि अपनी साधना पूरी करके लौटे। आश्रम में प्रवेश करते ही उनकी दृष्टि 3 बालकों पर पड़ी। वे कुछ क्षण उन्हें देखते रहे, फिर माता अनसुया की ओर देखकर बोले, अनसुया, अब मैं समझ गया हूँ। माता ने पूछा, स्वामी, आप क्या समझ गए? ऋषि अत्रि ने कहा, ये साधारण बालक नहीं हैं। इनके भीतर ऐसी दिव्य शक्ति है जिसका संबंध तुम्हारी भक्ति से है। माता अनसुया ने तीनों बालकों की ओर देखा। तभी ऋषि अत्रि ने ध्यान लगाया और उसी क्षण आश्रम का वातावरण बदल गया। तीनों बालकों के चारों ओर 3 अलग अलग दिव्य प्रकाश दिखाई देने लगे। पहला प्रकाश शांत था, दूसरा तेजस्वी, तीसरा गहरा और रहस्यमयी था। ऋषि अत्रि ने हाथ जोड़ लिए। माता अनसुया ने पूछा, स्वामी, ये कौन है? ऋषि अत्रि ने कहा, अनसुया, तुम्हारी गोद में आज संसार का एक महान रहस्य आया है। तभी आकाश से दिव्य स्वर सुनाई दिया। अनसुया, माता ने हाथ जोड़ लिए। स्वर फिर से आया, तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुमने केवल धर्म, भक्ति और
अतिथि सेवा को अपना जीवन माना। इसलिए आज तुम्हारी गोद में दिव्यता स्वयं आई है। माता अनसुया की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी तीनों बालकों के चारों ओर दिव्य प्रकाश और बढ़ गया। ऋषि अत्रि ने कहा, अब सत्य सामने आने वाला है। अचानक आश्रम में 3 दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। माता अनसुया ने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। ऋषि अत्रि भी नतमस्तक हो गए। तब माता समझ गई, जिन 3 अतिथियों ने उनके द्वार पर भिक्षा मांगी थी, वास्तव में वे कोई साधारण साधु नहीं थे। ये स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक लीला थी। दिव्य स्वरूपों ने कहा, अनसुया, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? माता ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे यश भी नहीं चाहिए, मुझे कोई सांसारिक सुख भी नहीं चाहिए। फिर उन्होंने उन तीनों बालकों की ओर देखा और बोली, मेरी केवल एक ही इच्छा है। मेरी गोद में जो दिव्यता आई है वह मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। यदि आपकी कृपा हो तो आप मेरे पुत्र रूप में मेरे घर में ही रहें। माता की ये इच्छा सुनकर आश्रम में दिव्य प्रकाश फैल गया। ऋषि अत्रि की आंखें भी आनंद से भर गई। दिव्य शक्तियों ने उनकी इच्छा स्वीकार की। समय बीतने लगा। माता अनसुया की गोद में तीनों दिव्य बालक पलने लगे। पौराणिक परंपराओं में इनसे चंद्र, सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय का संबंध बताया जाता है। इन तीनों में अलग अलग दिव्य गुण दिखाई देते हैं। एक में शीतलता और शांति, दूसरे में तप और तेज, और तीसरे में ज्ञान, योग और वैराग्य। माता तीनों को समान प्रेम देती थी। वे कभी ये नहीं सोचती थी कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। उनके लिए तीनों उनकी संतान थे। यही माता अनसुया की सबसे बड़ी विशेषता थी। एक रात माता अनसुया आश्रम के मंदिर में गई। उन्होंने 3 दीपक जलाए। तीनों दीपक एक साथ जल उठे, लेकिन उनके बीच चौथी लौ भी दिखाई दी। माता कुछ क्षण उसे देखती रही। ऋषि अत्रि भी वहां आ गए। माता ने पूछा, स्वामी, ये चौथी लौ आखिर क्या है? ऋषि अत्रि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अनसुया, पहले मुझे भी लगता था कि ये किसी आने वाली घटना का संकेत है, लेकिन अब समझ आया है। 3 दीपक 3 दिव्य शक्तियों का संकेत है। और चौथी लौ। ऋषि कुछ क्षण रुक गए, फिर बोले, वे तुम्हारी भक्ति की लौ है। माता अनसुया की आंखें नम हो गई। ऋषि अत्रि ने कहा, देवताओं की शक्ति अपनी जगह है, ऋषियों की तपस्या अपनी जगह है, लेकिन जब भक्ति में अहंकार नहीं होता तो वह भक्ति सभी शक्तियों को एक कर देती है। माता ने हाथ जोड़ लिए। अब उन्हें समझ आ गया था कि इतने वर्षों से दिखाई दे रही चौथी लौ का रहस्य क्या था। वह किसी देवता या संकेत नहीं थी, वह माता अनसुया की निष्काम भक्ति का प्रतीक थी। ऋषि अत्रि ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने कहा, मेरी तपस्या का फल केवल मुझे नहीं मिला। मेरी तपस्या ने एक ऐसा घर बनाया जहां स्वयं दिव्यता ने बालक बनकर जन्म लिया। माता अनसुया ने कहा, स्वामी, ये केवल आपकी तपस्या का फल नहीं, ये आपके तप और भगवान के प्रति समर्पण के साथ गृहस्थ धर्म निभाने का फल है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। तीनों बालक उनके सामने खेल रहे थे, लेकिन उन बालकों में साधारण बालकों जैसी चंचलता नहीं थी। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति थी।
एक सुबह माता अनसुईया तीनों बालकों को लेकर नदी के किनारे गई। जैसे ही उन्होंने नदी का जल देखा, तीनों बालक एक साथ मुस्कुराए। नदी का जल चमकने लगा। आकाश में पक्षियों का कलरव अचानक शांत हो गया। पेड़ों के पत्ते स्थिर हो गए और कुछ ही क्षणों में नदी के बीच से एक कमल ऊपर उठा। उस कमल पर 3 अलग अलग प्रकाश दिखाई दिए। माता अनसुईया ने हाथ जोड़ दिए। तभी उन्हें भीतर से एक आवाज़ सुनाई दी, माँ, जिसे तुमने अपनी गोद में पाला है वह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं। माता की आंखों से आंसू बहने लगे। वह ज्ञान का मार्ग दिखाएगा, वह तप का अर्थ बताएगा, वह संसार को समझाएगा कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए केवल शक्ति नहीं, भक्ति, ज्ञान और समर्पण भी चाहिए। माता ने तीनों बालकों को अपने हृदय से लगा लिया। अब ऋषि अत्रि की प्रचंड तपस्या का सबसे बड़ा रहस्य सामने था। उन्होंने तपस्या इसलिए नहीं की थी कि उन्हें कोई महान शक्ति मिल जाए। उन्होंने तपस्या इसलिए की थी कि उनका जीवन ईश्वर के कार्य का माध्यम बन सके। और माता अनसुईया ने भी भक्ति इसलिए नहीं की थी कि संसार उन्हें महान कहे। उन्होंने भक्ति इसलिए की थी क्योंकि उनके लिए ईश्वर ही उनका सर्वस्व था। इसलिए तपस्या ने शक्ति को बुलाया, भक्ति ने उस शक्ति को ममता में बदल दिया और उसी ममता की गोद में 3 दिव्य स्वरूपों की लीला प्रकट हुई। यही था चौथे दीपक का सबसे बड़ा रहस्य। समय आगे बढ़ता गया। ऋषि अत्रि अपनी साधना में लगे रहे। माता अनसुईया अपनी सेवा और भक्ति में, और तीनों दिव्य बालकों की लीलाएं आश्रम की सीमाओं से बहुत आगे तक फैलने लगी। कहा जाता है कि उनकी दिव्यता ने आगे चलकर अनेक साधकों को ज्ञान और भक्ति का मार्ग दिखाया। लेकिन इस पूरी कथा में सबसे बड़ा संदेश यही है, ईश्वर को पाने के लिए हमेशा बड़े बड़े वरदान मांगना जरूरी नहीं। कभी कभी निष्काम भक्ति ही सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। माता अनसुईया ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और उनकी उसी निस्वार्थ भक्ति ने उनकी गोद को दिव्यता का आश्रय बना दिया। ऋषि अत्रि की तपस्या और माता अनसुईया की भक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि जहाँ तपस्या में अहंकार नहीं, जहाँ भक्ति में स्वार्थ नहीं और जहाँ धर्म में अडिग विश्वास हो, वहाँ स्वयं ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर अपना आशीर्वाद देते हैं। यही थी ऋषि अत्रि और माता अनसुईया की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। अगर आपके मन में भी ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो इस कथा से एक बात अपने हृदय में जरूर रखें। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल कब और किस रूप में मिलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर उसे कभी अनदेखा नहीं करते। जय माता अनसुईया, जय ऋषि अत्रि, हर हर महादेव, जय दत्तात्रेय, जय माता दी।